डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जब कोई श्रोता जब कोई श्रोता श्रोता जब कोई श्रोता वक्ता के कथन को वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों में अभी व्यक्त करता है उसे DIRECT डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे डायरेक्ट स्पीच DIRECT डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इनवर्टेड कॉमा TD इनवर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है। नारेशन को कितने भागों में बांटा गया? डायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब ककरोच डर भय कुछ ना, एकदम डायरेक्ट। जैसे हम बोले किसी के सामने, जैसे ही जाके तुम बोल दिया, ठीक है, उसको डायरेक्ट कहते हैं। और जैसे हम बोले ओकरा थोड़ा सा ओकरा तर चापलूसी करके बोलना क्या कहलाता है? कहाँ इनडायरेक्ट में हमको पहले बताया था, मतलब पूरे खुल के नहीं बताया था, इनडायरेक्ट में हमको बताया था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट का मतलब जो होता है बाबू थोड़ा सा कुछ छुपा लेना या कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना, इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे अब डायरेक्ट कोई पूछो कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है बाबू, तो जब कोई श्रोता का मतलब सुनने वाला होता है। जगह कंफ्यूजन है तो लिख लेगा क्वेश्चन में, सोचिए सुनने वाला। वक्ता का मतलब बोलने वाला समझो। कथा बाबू जब कोई श्रोता वक्ता के कथन को, मतलब कथन का मतलब कोई कहना होना जो कहे, कथन को वक्ता के शब्दों में अभिव्यक्त कर देता है या व्यक्त कर देता है या कह देता है, क्या कहलाता है? जब कोई श्रोता मतलब जब कोई सुनने वाला बोलने वाले के शब्दों में ही किसी के सामने जाके बोल देता है, क्या कहलाता है? कहता है डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है। जो वक्ता बोलता है बाबू उसको इन्वर्टेड कॉमा के कच्चे रखा जाता है। अगर इतना थोड़ा नहीं याद होता तो डायरेक्ट एक पहचान बोल दी। हाँ, पहचान जिस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हो, इन्वर्टेड होता है, डी होता होगा जी, कॉमा कॉमाज जिस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। स्पीच कहलाता है। ठीक है, अगर इतना दूर तक झमेला नहीं है तो डायरेक्ट बोल देवे जिस बात में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, क्या कहलाता है? बताओ इसको, जैसे इसका एग्जांपल देखेगा जी। अरे लड़का हल्ला नहीं करो। जैसे एग्जांपल, श्वेता सेन IMB जी, हम कहीं जाके देखी तो श्वेता क्या कर रहे, तो डायरेक्ट गले उसको श्वेता पूछल के की कर रहे, तो कल के IMB जी मैं क्या हूँ व्यस्त हूँ, तो वो हमरा तरह ले करके की पूछलिए की कर रहे, तो कल के सर हम व्यस्त हैं। ठीक है, डायरेक्ट बोला हम व्यस्त हैं। ठीक है, तो कौन हुआ? डायरेक्ट में। ठीक है, वक्ता के कथन को कहाँ रखा जाता है जी? इन्वर्टेड कॉमा के। जैसे श्वेता कही,
ठीक है, आई एम बिजी, मैं क्या हूँ व्यस्त। अर्थात जिसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत है, एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे बाबू एक एग्जाम्पल आओ, बीना सेड टू मी, बीना ने मुझसे कही आई लव यू, आई लव यू वेरी मच, MUCH। बीना ने मुझसे कही कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, करता हूँ कि करती हूँ। बीना लड़की का नाम है बुआ, ठीक है। आई बीना से तुम्हें आई लव यू वेरी मच, बीना ने कही कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। श्वेता है, SWETA, ऐसे लिखा हो, ऐसे होता वो, ठीक है, ठीक लिखा लो आप दिक्कत। अरे नामा उलट उलट जाएगी, श्वेता का श्वेता लिख देंगे, श्वेता लिख देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कोई दिक्कत होता है, डायरेक्ट स्पीच में दिक्कत नहीं होता जी। जब अभी शुरुआत सही है तो अंति बढ़िया होगा जी, और शुरुआत गड़बड़ रहता है तो अंति करते बढ़िया होगा, ठीक है। वो बनते रहा है होकर में, आधा छोड़ो ना, दूध का तरह लो देखो ना, आधा चुप रहा हो, बड़ा हला करता है। अच्छा लिख लो साइड से, डायरेक्ट में क्या कोई दिक्कत, इनडायरेक्ट देखा दे समझ में आओ, दिक्कत है ना वो। अरे वो देखो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट जब कोई श्रोता, जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को, किसी वक्ता के कथन को, कथन को, जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को, कथन को, किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में, अपने शब्दों या भाषा में, भाषा में अभिव्यक्त, अभिव्यक्त होता है, करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच, समझे पर ध्यान दो रे बुआ, हम कुछ नहीं करेंगे, कहते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में लिखे इसको, अर्थात जिसमें इन्वर्टेड कॉमा लुप्त हो, जिस वाक्य में क्या नहीं हो, इन्वर्टेड कॉमा नहीं हो, इन्वर्टेड कॉमा नहीं हो। अरे लड़का इधर देखो, उसे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहते कोई दिक्कत है, इधर ध्यान दो, बाद में जो करना है कर लेंगे। कहता है, समझो, इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को, श्रोता का मतलब, अरे मायने देखो,
जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्द या भाषा में व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई श्रोता वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है क्या कहलाता है? अपने शब्दों में व्यक्त करता है इनडायरेक्ट। अब वक्ता के कथनों में व्यक्त करता है डायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर होता है? क्या मतलब इन्वर्टेड कॉमा होता है इनडायरेक्ट में? अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर रहते तो दोनों लिख रहे अगर में इन्वर्टेड कॉमा होता है, अगर नहीं होता है। वक्ता के कथन में वक्ता के कथन में होने, श्रोता के कथन में बोलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं, बेटा भाई इसको। अरे लड़का हल्ला नहीं करो, सुनो। जैसे श्वेता said that she was busy। वजह हम क्या लिखे थे? श्वेता सेड इन्वर्टेड कॉमा सी लिखे थे आई एम बिजी। श्वेता कही कि मैं क्या हूँ। आएगा तू अपन शब्द में कैसे बोला देखो। कल तू देख क्या श्वेता की कल के, तो श्वेता कल के कि हम बिजी है, डायरेक्ट में था। इनडायरेक्ट में क्या होता है? श्वेता सेड दैट, श्वेता कही कि ही वाज बिजी, वह क्या थी? मतलब व्यस्त थी। दोनों में अंतर हो गया, लेकिन सेंटेंस में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ये आ जा तू अपन कथन में बोला हो जाओ, अपन कथन में बोलिए। ठीक है, श्वेता सेड दैट, श्वेता कही कि ही वाज बिजी, मैं भाई मत क्या हूँ पूछना है ऐसे। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। क्या मैं व्यस्त, मतलब वह क्या है? व्यस्त थी। ठीक है, कोई दिक्कत वो बता दिए। Dina told me that she loved me very much। देखो बाबा, बीना टोल्ड मी, बीना मुझसे कही कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। बीना मुझसे कही कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। कोई दिक्कत? उदाहरण बता दो इसको। नरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नरेशन की उत्पत्ति किस शब्दों से? नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ नरेशन का समानार्थी शब्द क्या होता है? स्टेटमेंट। और दिक्कत, नरेशन को कितने भागों में? डायरेक्ट और डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा होता है, और इनडायरेक्ट में बस कोई श्रोता वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों में व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? कोई श्रोता वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना के बाद यदि बदले कुछ पहचानने का नियम है उसको लिखेगा DIRECT। ठीक है, स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम। ऐसा समझेगा। REPORTING रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग INVERT इन्वर्टेड कॉमा COMMOS कॉमर्स के बाहर एक वाक रहता है। एक अरे लड़का वाक सबसे पूछेंगे इसको रहता है। जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अच्छा, इसे RV से सूचित किया जाता है।
किया जाता है, किसी आदमी से सूचित किया जाता है। जैसे हाँ समझेगा, ये बड़ी काम देगा जी। He said, I am ready. मत कुछ बुझाइबन के जाए तो कहता है इनवर्टेड कॉमा के बाहर एगो बाक रहता है, ठीक है। मान लिया जाए कि एजा से लेके एजा तक इनवर्टेड कॉमा, इसके बाहर ही पति एगो बाक रहता है, उसके भरवा को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। इनवर्टेड कॉमा के बाहर एक बाक रहता है, उसके भर्व को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग भर्व को कुछ से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट थोड़ा एजा से पूछ सकती है में रिपोर्टिंग भर्व कौन है, तो देखो तो इनवर्टेड कॉमा यहाँ से लेके यहाँ तक है जी, इसके बाहर एगो बाक होता है तो इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसी को तो भर बोलते हैं। तो आर भी कहाँ हुआ? रिपोर्टिंग भर्व। हेलो समझ में रिपोर्टिंग भर्व क्या रहता है बतावे। अगला है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आई एम इनवाइटेड कॉमाज COMM S कॉमाज के भीतर जो बाक रहता है, जो बाक रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे RS से सूचित किया जाता है। इसे RS से क्या किया जाता है? उतारो जल्दी। He said, I am ready. कोई दिक्कत? समझो बाबू, कहता है रिपोर्टेड स्पीच जिसको RS से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जितना बाक रहता है पूरे बाक को क्या कहते हैं? RS कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के जितना भी पूरे बाक रहता है पूरे बाक को क्या कहते हैं? ठीक है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लेकर यहाँ, अभी पूरा बाकवा क्या हुआ? R। अब इसमें R भी कहेगा तो ये कौन होगा? R भी। कोई दिक्कत? RS RV में कोई दिक्कत नहीं है जी। उतार लिया वो। अगला है बाबू तीसरा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, हाँ, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो जो वर्ब होता है उसे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे VRS से सूचित करते हैं। सूचित करते जैसे he said, I am ready. I am कहता बाबू देखो
वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहता है इनवर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है ऊपर पूरा बकवा को क्या कहते हैं? अरे आरएस ना बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तथा एकरा में एगो वर्ब प्रयुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा ये क्या है? एम। एम क्या है? वर्ब है। ये एम को क्या बोलेंगे? VRS। कोई दिक्कत? रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब रहता है वो वर्ब को क्या कहते हैं? VRS। अगर हम तुमको पूछेगा RS कौन है तो हम क्या बताएं? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के आर भी होगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ नियमों की परिभाषा देखना जरूरी था, जो नियम की परिभाषा हम क्या किए? देखा दिए। कल हम बताएंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुख्यतः दो नियम का प्रयोग करते हैं, एगो जनरल और एगो स्पेशल। जनरल रूल और स्पेशल रूल। जो सब वाक्यों के साथ लगता है जनरल रूल कहलाता है, जो कुछ कुछ वाक्यों के साथ लगता है कौन सा रूल कहलाता है? वो कल बताएंगे, अपना याद करके आने।